पता नहीं कितनी देर चलने के बाद वो बैलगाड़ी रुकती है एक जगह पर जाकर। वो रुक के उतरते हैं तो उतर के देखते हैं बिल्कुल बंजर ज़मीन, बिल्कुल ऐसा शमशान की राख फैली होती है ना, बिल्कुल काली मिट्टी फैली हुई है और सामने एक घर है जिसके अंदर वो आग जली हुई है जिसकी वजह से रोशनी हो रही है। वो बोलती है चल अंदर। तो वो बोलती है राजवीर को, चलो जीजा जी। तो बोलती है इसको यहीं रहने दे, तू मेरे साथ चल। और उसको डर भी लगे कि डायन के साथ उसे घर में कैसे जाऊँ? जीजा जी तो पीछे बैठ गए रह गए। फिर भी वो हिम्मत करके जाती है, उसके साथ-साथ जाती है, अंदर घुसती है। तो अंदर घुस के देखती है तो घर ठीक-ठाक सा एक घर था और एक औरत की चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। तो उसने बोला अंदर ले जाके कमरे में नीचे मैट वो बिछा रखी थी दरी, उसके ऊपर एक लेडी लेटी हुई थी और बोलती कि ये मेरी बहन है, इसके ये मतलब इसकी डिलीवरी होने वाली है और इसको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रखी, तू देख। तो जाती देखती कि वो औरत जो थी वो उससे भी डरावनी, भयंकर, और वो उसको हाथ लगाने में डर रही। तो वो समझ गई कि ये डर रही है इसका चेहरा देखकर, तो उसके मुँह पर कपड़ा ढक देती है। कपड़ा ढकने के बाद उसमें थोड़ी बहुत हिम्मत आती है, वो उससे बोलती है कि देख, तू घबरा मत, मैं तुझे कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगी, तू मेरी बहन को बचा ले। अगर तूने ये कर दिया तो मैं तुमको बिल्कुल सही सलामत घर पहुँचा दूँगी। तो वो जाती है, उसका पेट चेक करती है, तो बोलती है कि इसका तो बच्चा अटक गया है। बोलती है वो तो मुझे पता है इसलिए तुझे बुलाया है, तो इसको सही कर। तो वो थोड़ा चेक करने बोलती है कि मुझे तेल चाहिए, तुम तेल ला के दो गरम। तो उसको गरम तेल ला के देती है, उसके बाद उसके पेट की मालिश करती है। मालिश कर-कुरा के पूरे बच्चे को सेट करती है और उसके बाद उसकी डिलीवरी करवाती है। डिलीवरी करवाते ही एक लड़की पैदा होती है और उस लड़की को हाथ में उठाती है तो वो उसको देखती रह जाती है। उसने अपनी ज़िंदगी में इतना सुंदर बच्चा कभी नहीं देखा था। बिल्कुल नीली-नीली आँखें, बिल्कुल सफ़ेद शरीर और बोलती है कितनी सुंदर बच्ची है ये। वो भूल गई थी कि वो कहाँ बैठी है, एनवायरनमेंट को ही भूल गई। इतनी सुंदर बच्ची तो मैंने आज तक नहीं देखी कि बच्ची कितनी सुंदर है। तो बोलती है हाँ, ये एक डायन की बेटी है, इसलिए सुंदर तो होगी। उधर से वो जो नीचे लेटी हुई थी उसके चेहरे पे से कपड़ा हटाती है तो वो भाई साहब उस वाली से भी और ज़्यादा सुंदर। तो उसका दिमाग खराब हो जाता है कि जो अभी बिल्कुल से डरावनी औरत थी, वो बिल्कुल इतनी सुंदर हो गई है। तो असली रूप उन्होंने उसको पहले देख लिया और अब जो उनका जिस फॉर्म में वो दिखती थी दुनिया को, वो देख ली थी। उसके बाद वो जो लेडी इसकी डिलीवरी होती है, थोड़ी देर बाद सेटल होती है, वो उठती है और उसको उठकर बोलती है कि तुमने मेरी और मेरे बच्चे की जान बचाई है। मेरी तो बहुत ठीक है, पर तुमने मेरे बच्चे की जान बचाई है और मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? तो बोलती है मुझे कुछ नहीं चाहिए, हमें सही सलामत हमारे घर पहुँचा दो। तो बोलती है नहीं, नहीं ऐसी बात नहीं है, तुम अपने सही सलामत घर पहुँचोगी, लेकिन गिफ्ट तो मैं तुमको दूँगी। तो वो सावित्री को उसको उसकी बहन को इशारा कर देती है, वो इनको वापस लेकर जाती है। जाते टाइम भी पूरे रास्ते राजवीर बिल्कुल चुपचाप बैठा रहता है। फिर इनके घर से थोड़ी दूर वो गाड़ी को रोक देती है और बोलती है कि अब तुम यहाँ से चले जाओ। तो वो बोलती है कि तुमने इनको क्या किया है? चुपचाप बैठे हुए हैं बिल्कुल। तो बोलती है इसकी चिंता मत करो, इसको कुछ नहीं हुआ है। ये सुबह बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा, उसको कुछ भी याद नहीं रहेगा बस। तो बोलती है अच्छा ठीक है, वो उनको उतार लेती है। जाते-जाते उसको बोलती है सावित्री को रोक के कि सुनो, ये पोटली तुम रख लो और इस पोटली को भी खोलना मत। इसको कल सुबह ही तुम खोलना, है ना? और बाकी तुम घर जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। चली जाती है, वो अपनी बैलगाड़ी लेके निकल लेती है। अब देखो कोई कितना भी कह ले, जब आपको किसी डायन ने कोई सामान दिया है, तो आप तो मैनिपुलेशन शुरू हो जाती है, चाहे वो अच्छी हो चाहे बुरी हो। आया सामान कहाँ से? उसको लगा कि यार ये सामान मैं घर में तो लेके नहीं जाऊँगी, पता नहीं क्या होगा, क्या नहीं होगा। तो रास्ते में मतलब उसके एक पेड़ था, उस पेड़ के कोटर के अंदर वो कोटर मतलब वो छेद होता है ना, तोते वगैरह रहते हैं, उसके अंदर वो पोटली को डाल के और अपने जीजा जी को लेकर आ जाती है। आके वो रणवीर तो सीधा जाके अपने कमरे में सो जाता है, ये भी जाती है, थोड़ा सोचते-सोचते ये भी सो जाती है।